विदाई के वक्त शादी को किया नामंजूर। कहानी आपको सोचने पर विवश करेगी। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था और वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। यार विकास, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रस मलाई में तो रस ही नहीं था। और वह ही कर कर जोर जोर से हंसने लगा। अविनाश भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है वहाँ खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में खास मज़ा नहीं आया। रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुख से अब शब्द सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने जा रही थी, वापस मुड़ती है। गाड़ी की फाटक को जोर से बंद करती है और घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। ये शब्द सुनते ही इतनी जोर से कहे गए कि मुझे शादी मंजूर नहीं। हक्के बक्के रह गए सब सुन करके। सब नज़दीक आ गए। नेहा का ससुराल वालों पर भी जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अविनाश की तो मानो दुनिया लुटने जा रही थी। वह भी नेहा के पास आ गया, अविनाश के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ। दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, वे काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप वह आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जाग कर मेरी माँ के साथ प्लान बनाते हैं। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिताजी इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान के 100 छेद छुपाए हुए हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। न अच्छा खाया न अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी, वह मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा बोलते बोलते हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, ये सब केटरर का काम है। आपने दिल खोलकर हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वो है हलवाइयों की है। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाजार अकेली जाएगी। क्या जा पाएगी? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात उनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है। तू
मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे, तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश ने आगे आकर दयाशंकर जी के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई। उनका गला बैठ गया था और रो रहा था। तभी राधेश्याम ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बड़े कृपालु हैं, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में नहीं है। अब बेटी, इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़कर तेरे सामने माफ़ी मांगता हूँ। दयाशंकर ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वह नेहा के सामने सर झुका दिया था। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधेश्याम ने कहा। बाबूजी नहीं पिताजी। नेहा भी भावुक और राधेश्याम से लिपट गई थी और दयाशंकर भी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे। तो कहने का भाव है कि हमें किसी की इज्जत उतारने का कोई हक नहीं है।